नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी प्रैक्टिस सेट का पेट जो है हम सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें से आज का जो प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। और इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं प्रैक्टिस सेट का। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ और भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें हम वन लाइनर क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड किए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, सभी वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक दोस्तों, जिसमें से हिस्ट्री अभी चल रहा है, बाकी 2022 का क्वेश्चन है। तो अगर सभी को आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 से। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? विषाद होगा, या वियोग, या विग्रह, या विपक्ष। तो सही आंसर जो होगा, हर्ष का जो विलोम होता है विषाद होता है। ठीक, हर्ष मतलब खुशी, विषाद मतलब दुख होता है। ठीक, बात करें विग्रह का विलोम क्या होगा? विग्रह का समास का विग्रह होता है, पक्ष का विपक्ष होता है। ठीक, आगे पूछा है कि करदम, करदम का पर्यायवाची है। करदम का पर्यायवाची क्या है? करदम्प है, कीच है, या फिर कंगाल है, या कोट है। तो सही आंसर जो होगा, करदम का पर्यायवाची होता है कीच। क्या होता है? कीच। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है। अशुद्ध पूछा है दोस्तों, कौन अशुद्ध है? बाकी 3 जो है शुद्ध लिखे गए हैं। तो जो लिखा गया है कोमलांगी सही लिखा गया, अनुगृहित भी सही लिखा गया, सम्मिलित भी सही लिखा गया, लेकिन जो लिखा गया है उत्कर्षता, यह उत्कर्षता नहीं होता दोस्तों, उत्कर्ष होता है। ठीक, क्या होता है? उत्कर्ष। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी गलत कहा गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे क्या कहते हैं। वह स्त्री जो सूर्य को ना देख सके उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहा जाता है? असूर्य। उसे कहा जाता है असूर्पम सया, असूर्पम सया। आगे बात करते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? पवित्र होना, पाप धोना, या अवसर का फायदा उठाना, या इनमें से कोई नहीं। तो बहती गंगा में हाथ धोने का अर्थ होता है अवसर का फायदा उठाना। ऑप्शन सी सही होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है 11 नंबर के क्वेश्चन कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, कलकत्ता में किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? 1757 में, या 1965 में, या 1774 में, या फिर 1792 में। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में। कब आता है? 1773 में। उसी के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कलकत्ता में 1774 में अपना सर्वोच्च न्यायालय खोलती है। कब खोलती है? सर्वोच्च न्यायालय जो है 1774 ईस्वी में। और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वह थे सर एजेजा एम्पे। सर एजेजा एम्पे जो है कलकत्ता का जो सर्वोच्च न्यायालय खुला था उसके प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है 12 नंबर, निम्नलिखित में से किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। WHO के जो अध्यक्ष हैं कौन है वर्तमान समय में? बताइए कौन है? तो इसके सही आंसर जो होगा ट्रेबोस जो है घेब्रेयेसस हैं। टेब्रोस घेब्रेयेसस WHO के नए अध्यक्ष। आगे बात करते हैं, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष जो है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। इसका सही आंसर जो होगा 14 सितंबर। 14 सितंबर को
प्रतिवर्ष जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी को राष्ट्रभाषा पारित किया गया था, घोषित किया गया था दोस्तों। 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था हिंदी को। बात करें अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? कौन नदी है जिसको जो है गंगा की दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कावेरी को, महानदी, गोदावरी या फिर कृष्णा को? तो दक्षिण की गंगा कहा जाता है गोदावरी की। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और यह 2 बार भी रहे थे। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा है 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कानूनी रूप से लक्षित एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीण आबादी में कितने प्रतिशत तक हिस्से को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है? तो कितने प्रतिशत वाले हिस्से पर सब्सिडी प्रदान करता है? तो यह 75% के हिस्से पर। बात करें अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है कि स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? स्थानीय स्वशासन जो है उसके जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को, बाल गंगाधर तिलक को, या फिर लॉर्ड रिपन को? तो स्थानीय स्वशासन के जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। किसको? लॉर्ड रिपन। ऑप्शन सी सही होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का जो मुख्यालय है कहाँ अवस्थित है? स्विट्जरलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, नेपाल में है, या फिर भूटान में है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो महासंघ हॉकी का है वह स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में स्थित है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथियां जो है फेफड़ों के बीच में पाई जाती हैं? कौन ग्रंथि है जो फेफड़ों के बीच में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर जो होगा बाल्य ग्रंथि जो है, या थाइमस जिसे कहा जाता है, वह फेफड़ों के बीच में पाई जाती है। आगे बात करें तो अगले क्वेश्चन के बारे में। तो कह रहा है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? पृथ्वी क्या है? ऊष्मा की अच्छी परावर्तक है, या फिर ऊष्मा की गैर अवशोषक है, या ऊष्मा की अच्छी अवशोषक और अच्छी विकिरक है, या डी ऑप्शन कह रहा है ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक है? तो पृथ्वी जो है ऊष्मा की अच्छी अवशोषक है और अच्छी विकिरक भी है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो उनका कार्यकाल जो है 5 वर्षों के लिए होता है। और किस अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 56 के तहत जो है राष्ट्रपति अपना पद धारण करते हैं। किसके? अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति अपना पद को धारण करते हैं। आगे बात करते हैं। तो कह रहा वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया गया? व्रीहि या व्रीहि इस तरह से मिलता है दोस्तों। व्रीहि शब्द का प्रयोग किया गया किस अनाज के लिए? वैदिक सभ्यता हम पढ़ा दिए जिसमें यह क्वेश्चन भी बताए हैं। तो व्रीहि मतलब कहा जाता था उस समय चावल को, व्रीहि चावल को कहा जाता था। आगे बात करें जौ की बात करें तो यौ कहा जाता था उस समय। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 43 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है वे 2 चार कौन हैं जिनका संबंध पर्यावरण कुजनेट व्रीहि द्वारा दिया गया? वे 2 चर कौन से हैं जिनका संबंध जो है पर्यावरण कुजनेट व्रीहि द्वारा दिया गया है? असमानता और प्रति व्यक्ति आय, या फिर असमानता और कर राजस्व, या पर्यावरणीय और प्रति व्यक्ति व्यय, या पर्यावरणीय अवनति और प्रति व्यक्ति आय? तो इसका सही आंसर जो होगा पर्यावरणीय अवनति और प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की।
में अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिली है। तो किस अनुच्छेद के तहत जो है विधानसभा को विधान परिषद सृजन करने का प्रस्ताव पास करने का इजाज़त मिली है? तो वह अनुच्छेद 169 के तहत। क्या होगा? अनुच्छेद 169 के तहत। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है राजकोषीय नीति की अवधारणा मूल रूप से किसके विचारों पर आधारित है? जो राजकोषीय नीति की अवधारणा है किसके विचारों पर आधारित है? तो यह जो है जॉन मेनार्ड कीन्स के मूल आधार के रूप में विचारों पर आधारित है। ठीक, राजकोषीय नीति जो है जॉन मेनार्ड कीन्स के विचारों पर आधारित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन है कि बोलक आर्ट जो है कर्नाटक राज्य की एक क्या है? बोलक आर्ट जो है कर्नाटक की एक क्या है? तो कर्नाटक की एक नृत्य शैली है। क्या है? नृत्य शैली, लोक नृत्य शैली है कर्नाटक की बोलक आर्ट। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस सम्राट के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित किया गया था? कौन शासक था जो पहला अपना सिक्का चलाया था, रुपया चलाया था? अकबर ने, हुमायूं, शेरशाह सूरी या फिर समुद्रगुप्त ने? तो सही आंसर जो होगा शेरशाह सूरी ने रुपया नामक एक सिक्का चलाया था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 51 नंबर का कह रहा है कि राष्ट्रपति आपातकाल की दशा में कौन से मूल अधिकार स्वतः निरस्त नहीं कर सकती है? जब आपातकाल लगा रहेगा फिर भी कौन सा अनुच्छेद को निरस्त नहीं किया जा सकता है? 19 को, 20 को या 21 को या 20-21 दोनों को? तो सही आंसर जो होगा आपातकाल के दौरान भी 20 और 21 अनुच्छेद को स्थगित नहीं किया जा सकता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है, 24 जनवरी को। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है 53 नंबर का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बेमोस चंद्र बनर्जी थे या फिर बाल गंगाधर तिलक या अल्टे विवन ह्यूम थे या दादा भाई नौरोजी थे? तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे बेमोस चंद्र बनर्जी थे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है कि भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? जो भारत के संघ लोक सेवा का आयोग का गठन किया गया है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो 315 के तहत। 315 के तहत संघ लोक सेवा का गठन किया गया है। बात करें अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है योजना नीति की जगह जो है नीति आयोग बनाया गया है। नीति का पूर्ण विस्तार क्या है? नीति का फुल फॉर्म पूछा है दोस्तों, नीति आयोग। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा क्या होगा? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, ऑप्शन बी सही होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 61 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पुराणों के अनुसार जो है भगवान विष्णु ने पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए कौन सा रूप बनाया था? कौन रूप बनाए थे पुराणों के अनुसार जो बताना है? एक हाथी का, एक वराह का, एक बाघ का या फिर एक सिंह का रूप धारण किए थे। तो पुराणों में कहा गया है कि जब पृथ्वी पानी में डूब हुई थी तो उसको बचाने के लिए विष्णु जो है एक वहार का रूप धारण किए थे, एक वहार का। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है कि गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? गदर क्रांति का आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना या फिर करतार सिंह सराभा को फांसी देना या फिर कामागाटा मारू घटना होना या लाला हरदयाल की गिरफ्तारी होना? तो गदर पार्टी का आरंभ होना सबसे प्रमुख कारण था। कामागाटू जो मारू घटना हुई थी
उसी के उपरांत जो है गदर पार्टी का गठन किया गया था। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, तो कह रहा है रज़्मनामा किस हिंदू ग्रंथ की फारसी अनुवाद है। रज़्मनामा जो है किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया है? महाभारत का, रामायण का, महाभाष्य का, अष्टाध्यायी का। तो रज़्मनामा जो है यह महाभारत का अनुवाद किया गया है फारसी में। उस समय अकबर शासनकाल में था। अकबर के शासनकाल में उसके दो कवि थे, जिसमें बदायूनी और फैजी थे। इन दोनों ने महाभारत को फारसी में अनुवाद किया है। तो किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में महाभारत को फारसी में अनुवाद करके रज़्मनामा दिया गया। फारसी में अनुवाद करने वाले दो कवि थे, जिसमें बदायूनी और फैजी थे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 64 नंबर का क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है। चंद्रशेखर सीमा जो है किस पर लागू होती है? तो यह सितारों पर लागू होती है। बात करें अगले क्वेश्चन की, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है पार तापी नर्मदा नदी जोड़ने की परियोजना रद्द कर दी है? जो पार तापी नर्मदा नदी को जोड़ने की परियोजना को रद्द कर दिया है, कहाँ की सरकार ने? तो गुजरात की सरकार। ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसमें कह रहा है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? तो 82.5 अंश जो है यह भारतीय मानक समय रेखा का निर्धारण करता है। यह भारतीय मानक समय रेखा का निर्धारण करता है 82.5 अंश। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सी अधातु बहुपरिमाणिक है? बहुपरिमाणिक कौन सी धातु इसमें से है? सल्फर जो है बहुपरिमाणिक अधातु है। आगे बात करते हैं 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश जो है क्वाड का समूह नहीं है? क्वाड में कौन सा देश नहीं आता है? कनाडा नहीं आता है, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत? तो क्वाड में जो है कनाडा नहीं आता है। क्वाड में कनाडा नहीं आता। कनाडा में 4 देश आते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत। 3 तो यही हैं, कौन? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। एक और बचता है, यूएसए आता है। कौन? यूएसए। तो 4 देश हैं क्वाड में शामिल हैं। आगे बात 69 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि चार्ल्स विल्सन का भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले कौन से वर्ष में प्रकाशित हुआ था? भगवत गीता का पहला जो संस्करण अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था किस वर्ष में हुआ था? तो 1785 में हुआ था। ऑप्शन सी होगा 1785। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन 70 नंबर का, कौन सी स्थिति है जिसमें जो है जिसमें समुद्र से दूर स्थानों पर लोग जो है प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों का अनुभव करते हैं? समुद्र से दूर स्थानों पर लोग जो हैं प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों का अनुभव करते हैं। कौन सी स्थिति में? तो महाद्वीपीय स्थिति में जो है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा सही होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्या रहा है डेलोमाइट जो है, डोलोमाइट निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का अयस्क है? डोलोमाइट किस धातु का अयस्क होता है? तो यह कैल्शियम का होता है। ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए हमारा सही होगा, कैल्शियम का। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? तो दयानंद सरस्वती थे। कौन थे? दयानंद सरस्वती जी कहे थे वेदों की ओर लौटो, और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी किए थे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग का संगठन का सदस्य नहीं है? जो महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग का संगठन का जो सदस्य नहीं है, कौन देश नहीं है इसमें से? तो अफगानिस्तान जो है इसका सदस्य नहीं है। हिंद महासागर दोस्तों एक तटीय क्षेत्र जो तट के देश हैं उनका एक संगठन है, और उसमें जो है अफगानिस्तान शामिल नहीं है। और इस तटीय संगठन बनाया गया, इसका मुख्यालय जो है मॉरिशस में है। कहाँ है? मॉरिशस में। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसमें कह रहा है कि हाल ही में नवगठित अंतर्राज्य परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया? हाल ही में नवगठित अंतर्राज्य का परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है?
तो नरेंद्र मोदी को बनाया गया है, ऑप्शन बी होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा इंटरप्रेटर ऑफ माल्डीज इंटरप्रेटर जो है ऑफ माल्डीज नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इसके जो लेखक हैं झुप्पा लाहिड़ी हैं। कौन है? झुप्पा लाहिड़ी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान के किस विशेष उत्तरदायित्व को सौंपा गया है? जो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान के किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा गया है? उच्चतम न्यायालय को, संसद को, राष्ट्रपति को या राज्य विधानमंडल को? तो सही आंसर जो होगा तो उच्चतम न्यायालय होगा। अनुच्छेद 32 के तहत जो है जो आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है उच्चतम न्यायालय करता है, अनुच्छेद 32 के तहत। तो साथ ही साथ आप 226 का प्रयोग करके उच्च न्यायालय का भी सहारा ले सकते हैं। आगे बात करें तो अगले क्वेश्चन की कह रहा है कि मुर्मुगांव जो बंदरगाह है भारत के किस राज्य में स्थित है? मुर्मुगांव बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह गोवा में है। मुर्मुगांव बंदरगाह गोवा में है। बात करें अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है कि मई 2022 में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण जो है 2023 के 8वें संस्करण का शुभारंभ किसने किया था? जो 2023 के 8वें संस्करण का शुभारंभ किसने किया था? नीरज वोरा या फिर मनोज जोशी या अर्जुन राम मेघवाल या फिर बी मुरलीधरन? तो सही आंसर जो होगा मनोज जोशी किए थे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है मीथेन जो है, मीथेन एक रंगहीन एवं गंधहीन गैर विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है। इसका क्या सामान्य नाम है? इसका एक सामान्य नाम क्या होता है? यह मीथेन गैस है। क्या? मीथेन गैस। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इसमें कह रहा है जयचंद के विश्वघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? जयचंद जो है कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में विश्वघात करता है पृथ्वीराज चौहान के साथ, जिसमें इनके धोखा देता है और मोहम्मद गौरी की जीत होती है। और उसके बाद जो है चंदवार का युद्ध होता है 1194 ईस्वी में। 1194 ईस्वी में, गलत, 1194 में होता है चंदवार का युद्ध, जिसमें जो है जयचंद पराजित होते हैं और उसी युद्ध में मारे भी जाते हैं जयचंद। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कह रहा है निम्नलिखित द्रव्य में से कौन से द्रव्य का वाष्पन अधिक होता है? कौन से जो है द्रव्य का वाष्पन जो है अधिक तीव्रता से होता है? तो किसका आंसर होगा? इसका सही आंसर जो होगा अल्कोहल का। किसका? अल्कोहल का। आगे बात करें तो त्रिपुरा राज्य दिवस कब मनाता है? त्रिपुरा जो है कब राज्य दिवस मनाता है? 3 अक्टूबर को, 5 मार्च, 12 मार्च को, 21 फरवरी को या 21 जनवरी को? तो जो त्रिपुरा राज्य है 21 जनवरी और 1972 को जो एक राज्य के रूप में गठित किया गया था। साथ ही साथ इसके 3 और राज्य थे, एक मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। 21 जनवरी 1972 को ही गठित हुए थे। आगे बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का केंद्र कब नष्ट हो गया था? नालंदा जो विश्वविद्यालय है कब ध्वस्त किया गया था? तो 1200 ईस्वी में। कब होगा? 1200 ईस्वी में। आगे बात करते हैं। कह रहा कि पेडोलॉजी किसका विज्ञान है? पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। आज का क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारा यहीं समाप्त होता हुआ। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों।